May I come in, madam? Come in. आइए आइए आइए। Yes, she's. ये है मेरी चाची, my aunt. Of course, of course. Namaste, Auntie ji. How are you? नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड। वो क्या है ना कि चाची जी बहुत सालों से घर से कहीं बाहर निकली नहीं है, तो भूल गई हैं कि नमस्ते ऐसे हाथ जोड़ के किया जाता है चाची जी। हाँ, अब जमाना बदल गया है, अब नमस्ते हाथ जोड़ के होता है, पहले वाला नहीं रहा। अब कोई बात नहीं आंटी जी, बैठिए। सिट सिट। वो क्या है ना कि मैं बहुत दिन के बाद खड़ी हुई हूँ ना, वरना मैं तो घर पे बैठी रहती हूँ। तो मैं सोचा कि खड़े होने के मजे ले लूँ, और कुछ नहीं है। या कब कब बैठ जाइए चाची जी। बैठ जाओ, नहीं तो फिर कभी खड़ा होने लायक नहीं रहोगे। ऑलराइट। तो क्या लेंगे आप? ठंडा गरम? ये ठंडा गरम तो होता रहेगा, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं मेन मुद्दा। ओके आंटी जी, तो आप मुझे बताइए कि वो स्पेशल अचार की रेसिपी क्या है। आई जस्ट वांट टू लर्न इट इमीडिएटली, आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। ओके, नाउ टेक दिस नोटबुक, और आंटी जी अचार का रेसिपी मुझे जैसे समझाते जा रही है वैसे आप लिखते जाइए। ओके आंटी जी, सो टेल मी, हाउ डू वी स्टार्ट? सबसे पहले आम को ना काट के सुखाना पड़ेगा। आम? हाँ, मुझे तो लगा कि ये नींबू का अचार है। आम और नींबू दोनों एक ही है ना, दोनों खट्टे होते हैं और दोनों को काटने पड़ते हैं। दोनों गोल होते हैं, सिर्फ साइज का ही तो फर्क है। Size does matter, Mr. Sergeant. Size matters. पापा, पापा ये है मिस्टर साजन की चाची। वो जो अचार मिस्टर साजन लाए थे वो इन्हीं ने बनाया था। एंड चाची जी, दिस इज माय पापा मिस्टर छेदी। हेलो। ओहो, वाह वाह, क्या बात है। तभी मैं कहूँ कि अचार जैसी नमकीन और चसकदार चीज जिस इंसान ने बनाई है वो इंसान खुद कितना नमकीन और चसकदार होगा। तो आंटी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आगे सुखाने के बाद फिर क्या करते हैं? हाँ, उस आम का लेट मी एक्सप्लेन। थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी नमक, फिर थोड़ी सी मिर्ची, फिर एक एक करके। एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं ना कि थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची। बस 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 बस, इतना नमक मिर्ची सेहत के लिए ठीक नहीं है। मिस्टर साजन, वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। इट्स ऑन द वे। अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? अचार के बदले में सर। हाय संजना। हाय कश्मीरा। कश्मीरा, कश्मीरा, तुम यहाँ कैसे, क्यों? वो संजू क्या है ना, मैं संजना के लिए अपने हाथ से बना हुआ अचार लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं अभी मिस्टर साजन की चाची से इसी अचार की रेसिपी सीख रही थी। संजू की चाची? ओह, नमस्ते। जीते रहो बेटे, खुश रहो, बात रहो। संजू, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी चाची भी है? नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता था। वो तो अचानक से ऐसे ही इनसे मुलाकात हो गई। वो तुमने उस दिन मुझे अपनी साड़ी में फॉल लगवाने भेजा था ना, तो वहीं बाजार में मुझे मिली, तो मैंने इन्हें देखा, मैंने कहा आपकी शक्ल तो मुझसे बहुत मिलती है। तो इन्होंने बताया कि ये मेरी चाची है। फिर इनका घर वहीं पास में था, तो ये मुझे अपने घर ले गई। वहाँ इनके हाथों का मैंने अचार चखा तो मजा आ गया, तो बस ऐसे ही फिर मैं। चाची, संजू तो पागल है। अब जब आप इतने दिनों बाद मिलिए तो घर आइएगा डिनर पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब नहीं नहीं बेटा, मैं तो घर से निकलती ही नहीं ना। पूछ लीजिए इनसे। अब बस इसकी नौकरी बचाने के लिए मैं आ गई, नहीं तो फिर आप, मेरी औकात क्या है कि मैं आप लोगों के घर पे बैठ के डिनर करूं, खाना खाऊं। हाँ ठीक कह रही है, मैं गया हूँ इनके घर, इनकी औकात नहीं है हमारे साथ डिनर करने की। संजू, अब रिश्तेदारों से ऐसे बात करते हैं क्या? अब चाची जी, आप जरूर आइएगा घर पे खाना खाने। हाँ, Mr. Sergeant, you're such a horrible man. How can you be so disrespectful about someone? कश्मीरा, प्लीज आप डिनर के प्लान्स बनाइए और जैसे फाइनल हो जाएगा मुझे बता दीजिए। आई वुड लव टू जॉइन यू गाइस। यस, मुझे भी बताइएगा। क्योंकि ऐसी महिला से दोबारा मिलने का मौका कोई कैसे गंवा सकता है।
और वैसे आपकी सास भी होंगी वहां पे ना? अरे यार कश्मीरा सुनो तो यार, कभी तो मेरी बात मान लिया करो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना संजू। तुम्हें शर्म आती है क्या अपने रिश्तेदारों से मुझे मिलाने में? अरे यार ये क्या, ये तो बिल्कुल ऐसे तैयार होके आई है, बिल्कुल जैसे कि मतलब इनका तो मिल गई, इनकी हम उम्र सहेलियां बैठ के मारेंगी गप्पे, इधर उधर की बातें करेंगी मेरे बारे में। देख कश्मीरा, तूने कहा तो मैं तैयार हो गई, वरना इतनी गर्मी में निकल करके मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। चिंता मत कीजिए, इतनी जल्दी नहीं मरेंगी आप, गर्मी मर जाएगी। ए भोपू, जा जाके टैक्सी लेके आ। अभी ला दीदी। ए, हेलो, खिलौने बोल रहा हूँ बेटा, कहाँ है तू? गुप्ता? कौन गुप्ता? नहीं नहीं, गुप्ता नहीं, साजन से बात करनी है। हेलो। हाँ हाँ, मैं उनका भतीजा ही बोल रहा हूँ। अबे तूने पहले से पी रखी है क्या? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आज ही तो उनसे हाँ, होनी को कौन डाल सकता है। थैंक यू आपने फोन किया, थैंक यू गुप्ता जी। हेलो हेलो। संजू, संजू, संजू क्या हुआ? किसका फोन था? गुप्ता जी का। चाची नहीं रही। तो गुप्ता जी की चाची नहीं रही ना, तुम क्यों मुंह लटका के बैठ गए? देख कश्मीरा, गुप्ता जी मेरी चाची के पड़ोसी हैं, उनका फोन आया था, मेरी चाची नहीं रही। वो मेरी मम्मी का 9 लाख हार जो उन्होंने चुराया था ना, वो 9 लाख हार पहनकर किसी शादी में जाने के लिए घर से निकली, तो पहले तो 4 से गुंडे पीछे पड़ गए, उनसे जैसे तैसे बच के शादी में पहुंची। वो वहां हर आदमी दुल्हन छोड़ के सिर्फ वो 9 लाख हार देख रहा था। चिढ़ गए दुल्हन के माँ बाप, उनको साइड में ले जाके बोला प्लीज आप जाओ यहाँ से, शादी से निकाल दिया। बेचारी उदास होके जा रही थी, सामने से ट्रक आ गया, ट्रक वाले की नजर भी सीधे 9 लाख हार पे पड़ी और कुछ नहीं दिखा उसे, और हार की चमक से उसकी आंखें चौंधी आ गई और उसने चाची को नहीं देखा, और ट्रक, और अब हम चाची को कभी नहीं देख पाएंगे। सॉरी संजू। संजू, हाँ खिलौनी, हाँ ये जो चाची के अचार के चक्कर में सारा रायता फैला था ना, उसको समेट रहा था मैं। अब कोई चाची नहीं है, मार दिया मैंने चाची को। तू लेमन चूस ले। तुझे क्यों मारूंगा साले, तू असली की चाची है क्या? नकली चाची की मौत की नकली कहानी सुना दी मैंने सबको, अब कोई चाची से मिलने की जिद नहीं करेगा यहाँ पर। नहीं है, मैं नहीं आ रहा। चाची को कोई याद नहीं करेगा, लेकिन नास बेटे, तू दादी को क्यों बार बार याद करता है? कहानी सुनाना तो दादियों का काम होता है, पर तू सबको क्यों झूठी कहानियां सुना रहा है? माफ कर दो दादी। माफी नहीं, सजा मिलेगी, और ऐसी सजा दूंगी कि झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, सजा दे दो, लेकिन सजा देते वक्त इतना याद रखना कि मैं आपकी पोती का सुहाग हूँ, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। नीचे झुक।